श्री उमेश भाई पटेल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं सदन के समक्ष केंद्रीय उत्पादक संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय जी, कंपनसेशन सेस का क्या वाक्य राजस्व बढ़ा रहा है या सिर्फ बीमारी का व्यापार कर रहा है? वर्तमान में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर 28% जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस कंपनसेशन सेस लगता है। लेकिन अब कंपनसेशन सेस के समाप्त होने के बाद भी हम 40% तक की जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दर बना रहे हैं। यानी कर की दर में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि राजस्व को पारदर्शी और स्वास्थ्य उन्मुख बनाया जा रहा है। महोदय जी, कंपनसेशन सेस की पूरी तरह समाप्त करना, तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी स्लैब में डालकर अधिकतम कर वसूली सुनिश्चित करना, सभी उत्पादों पर न्यूनतम 40% कर अनिवार्य करने की योजना सरकार पहले भी बता चुकी है। संशोधन विशेषक सिगरेट शुरू पर 1000 स्टिक पर 5000 से 11000 रुपये तक का उत्पादक शुल्क का प्रस्ताव है। अनफिल्टर्ड तंबाकू पर 60% से 70% और निकोटीन व सांस लेने वाले उत्पादकों पर 100% कर लगेगा। अध्यक्ष महोदय जी, कंपनसेशन टैक्स का पैसा राज्यों को जाता है, लेकिन बीमारी का बोझ केंद्र और राज्य दोनों उठाते हैं, क्योंकि बीड़ी बनाने वाली महिलाएं और बच्चे भी धुएं में सांस लेते हैं और कैंसर का शिकार होते हैं। इन उद्योगों में काम करने वाली स्थितियां आजीविका संरक्षण के तर्क के पाखंड को उजागर करती है। बीड़ी बनाने वाली महिलाएं आमतौर पर घर से ही खराब हवादार जगहों पर काम करती है, घंटों तंबाकू के धूल में सांस लेती है, जिससे उन्हें सांस लेने में समस्या और अन्य बीमारी हो जाती है। कई त्वचा के अवशोषण के माध्यम से निकोटीन की आदी हो जाती है। बच्चे अक्सर काम में मदद करते हैं, जिससे कम उम्र में से ही स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा ढीले नियमों को बनाए रखकर इन श्रमिकों की सुरक्षा का दावा वास्तव में उनके शोषण को जारी रखता है और उद्योग मालिकों को समृद्ध करता है, जो छोटे निर्माताओं के लिए कर छूट का लाभ उठाते हैं। एक ऐसी स्थिति जो अक्सर सेल कंपनियों के माध्यम से बनाई रखी जाती है, जो बड़े संचालकों को तकनीकी रूप से छोटी इकाइयों में विभाजित करती है। लगभग 13 लाख भारतीय हर साल तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मरते हैं। इन बीमारियों का आर्थिक बोझ 2017-18 में 1.77 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान था। फिर भी 2019-20 में देश में 27.4 करोड़ उपभोक्ताओं में से केवल 13 लाख तक की तंबाकू निवारण सेवाएं पहुंची, और महामारी के दौरान तो यह संख्या और भी कम हुई, जो कि लगातार अपर्याप्त वित्त पोषण का प्रतिबिंब है। यह उद्योग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, परंतु 13 लाख लोगों की जान लेता है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे पास 3 विकल्प है। पहली पुरानी पॉलिसी जारी रखे, जिससे बीमारी बढ़े, राजस्व कम रहे, पैसा भी गायब रहता रहे और लोगों की जान जाती रहे। दूसरा विकल्प है स्वास्थ्य सेस लगाए, राजस्व बढ़े, पारदर्शिता आए और बढ़ी हुई दरों से इससे होने वाली बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाया जाए। और तीसरा विकल्प है तीसरा रास्ता है ऐसे जहरीले उत्पादों पर तुरंत रोक लगाना, क्योंकि राजस्व बढ़ा देने से ही समस्या का समाधान नहीं होने वाला। क्या नए राजस्व बढ़ाने से, नई पॉलिसी लागू हो जाने से लोग बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे या लोगों की जान जानी बंद हो जाएगी? इसलिए इस विधेयक की रूपरेखा निर्धारित करते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राजस्व बढ़ा लेने से लोगों की जान से खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं होना चाहिए। अंततः मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी जहरीले उत्पादों को उत्पादन में जो लोग छोटे बच्चों को शामिल करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान लाया जाए तथा इन उत्पादनों के सेवन पर तुरंत रोक लगाकर साथ ही ऐसे उत्पादों के सेवन के लिए खरीदना बेचना भी जुर्म माना जाना चाहिए। जो इसका उल्लंघन करते पकड़े जाए, उस पर सख्त से सख्त दंडात्मक सजा का प्रावधान लाया जाए। साथ ही मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, नए सुधार से गरीब लोगों के रोजगार आजीविका का जो नुकसान होगा, उसके लिए सरकार क्या नया प्रयोजन कर रही है, क्या नया योजना बना रही है, उसको भी बताए। और इन गरीबों का जो रोजगार कॉरपोरेट के हाथ चला जाएगा, उसके लिए सरकार क्या नई योजना बना रही है, उसका भी ख्याल रखेगी। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इन छोटे गरीब लोगों के जो रोजगार छीने जाएंगे, उनके रोजगार की सुनिश्चितता की जाए। अंत मैं प्रार्थना करता हूं सरकार से कि ये उत्पादक जो जहरीले तंबाकू से जरिया लोगों में पहुंचते हैं, उन उत्पादकों पर
के उत्पादनों पर लेना, खरीदना और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। धन्यवाद।